चले आप पहले पूरा पैन इंडिया कवर करने से पहले अपने, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, उस लिस्टिंग में आपका फोन नंबर भी है। जो थर्ड बेनिफिट जीएमबी प्रोफाइल से एक लोकल बिजनेस को होता है, दैट इज, और जीएमबी हेल्प करेगी वेबसाइट रैंकिंग। तो इस तरह से भी आपकी हेल्प होती है अगर आपकी जीएमबी है। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing, तो आज तक की इस जर्नी में जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ORM एंड इवन ईमेल मार्केटिंग। और इन सब के सारे जो लेक्चर्स है वो हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो की थी इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहां हम बिगिनर्स लेवल से टू द प्रो लेवल एक पूरी सीरीज जनरेट कर रहे हैं, जहां हम आपको बता सके कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम सीख कर अपने स्किल्स एंड बिजनेस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो अब तक जो चीजें हमने सीखी थी वो मैंने आपको बताई है और ये सारी सीरीज हमारे चैनल स्किल पीपल पर प्रोवाइड है। और आज की जो क्लास है उसमें हम अब बात करेंगे अबाउट गूगल लिस्टिंग, जीएमबी या लोकल एसई। काफी टर्म के साथ इस चीज को मेंशन किया जाता है। ये जो आपको हेल्प करता है लोकल सर्चेस में टॉप लाने के लिए, आपके बिजनेस को आपकी लोकल ऑडियंस में पहुंचाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज जीएमबी, जिसको हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस। रिसेंटली जो इसका चेंज नेम है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो भी आप बोलना प्रेफर करो कि ये होता क्या है। तो देखिए, ये जो है ये गूगल का एक फ्री टूल है या फ्री आपकी बिजनेस लिस्टिंग है, जो आपको हेल्प करती है अपनी लोकल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जब वो आपको सर्च करते हैं ऑन SERP। ठीक है, ये जो चीज ये जो है गूगल माई बिजनेस, ये टारगेट करता है लोकल ऑडियंस। अब लोकल ऑडियंस क्या है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। जैसे इफ आई लिव इन आगरा, ठीक है, तो मेरा जो लोकल मार्केट है वो आगरा है, और मेरा जो ब्रॉड मार्केट है या मैं पैन इंडिया पे किसी को वर्क कर रही हूँ, दैट इज नॉट माई लोकल मार्केट। ठीक है, मेरा लोकल मार्केट वही है, वो एरिया, स्पेसिफिकली एरिया या ज्यादा से ज्यादा सिटी। ठीक है, जो ऐसे शॉर्ट या फिर स्मॉल एरिया को कवर करता है, दैट इज आपका लोकल मार्केट या लोकल एरिया। तो जहां आपकी सिटी या आगरा में कोई एरिया है सिकंदरा, ठीक है, तो ये जो एरिया है मतलब सिटी है, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया है, इसे हम कहते हैं लोकल ऑडियंस। मतलब आप जहां आसपास इजीली पहुंच पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ हूं और अभी मुझे कुछ खाना है, लाइक इट्स इवनिंग टाइम और मुझे स्नैकिंग का मन कर रहा है, मंचिंग का मन कर रहा है, मैंने गूगल पर सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या बेस्ट कैफे नियर मी। अब मैंने कुछ भी जो सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट कैफे नियर मी, ठीक है, तो ये जो नियर मी आ रहा है ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है आपकी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कि आप अभी कहाँ खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं खड़ी हुई हूं आगरा में सिकंदरा, ठीक है, तो जब आपने सिकंदरा पर खड़े होकर सर्च किया है नियर मी, तो अब ये जो जगह, जो लोकेशन ऑप्ट करेगा वो सिकंदरा या उसके आसपास, आप देख सकते हो गुरुद्वारा की कर सकता है या फिर कारगिल की कर सकता है, ऐसी जगह की ये लोकेशन ऑप्ट करेगा। मतलब विद इन द 15 to 20 मिनट्स की जो लोकेशन है वो ऑप्ट करेगा। तो ये होती है लोकल सर्चेस कि आपने जब इस तरह के नियर मी या इन आगरा, ठीक है, अब आगरा करके आप सर्च करोगे तो इसका जो सर्चिंग वो हो जाएगा ब्रॉड। मतलब यहाँ आप भले सिकंदरा पे लेके सर्च कर रहे हो, लेकिन आपको दयालबाग की भी दिखेगी, आपको बल्केश्वर की भी दिखेगी, इस तरह की लोकेशन दिखेंगी आपको। लाइक आगरा से थोड़ा बाहर चले जाओ, रक्ता साइड की भी दिखेगी।
तो क्यों? क्योंकि आगरा के नियर बाय सिचुएशन है, ठीक है। और जो बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर माय करंट लोकेशन के हिसाब से आपको दिखेगा, वो दिखेगा इस एस्पेक्ट में, दैट इज नियर मी। तो इस तरह से ये गूगल माय बिजनेस या मैं कहूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल वर्क करता है ऑन योर लोकल एंड नियर बाय सर्चेस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जैसे कि जीएमबी वर्क करता है आपकी लोकल सर्चेस के ऊपर, लोकल लिस्टिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो अब मैंने आपको उसका एक रिवीजन दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी कहीं भी खड़े होकर कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट फूड नियर मी, या कुछ भी कि होटल नियर मी, जब आप इस तरह की कीवर्ड डाल देते हो नियर मी, ठीक है, विद इन 10 किलोमीटर्स, ठीक है, तो यहाँ आप पूरा एक रेडियस दे रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरी जो करंट लोकेशन है उसके आसपास का मुझे चाहिए। तो ये आपकी मतलब लोकेलिटी में होना चाहिए, इसलिए जीएमबी को हम कहते हैं लोकल जो बिजनेस है उसे लिस्ट अप करना, उसके ऊपर वर्क करना, ठीक है। तो जीएमबी का अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं, जब आप लोकल ऑडियंस के लिए अपना बिजनेस गूगल पर रजिस्टर करते हो और वो लोग आपको सर्च करें, दैट इज द वर्क ऑफ जीएमबी। जब लोकल ऑडियंस आपको इजीली सर्च कर पाए, इजीली आपका एक्सेस कर पाए, आपके बिजनेस सर्विसेज या आपका कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स, जो भी चीज है आप प्रोवाइड करवा रहे हो, उन चीजों का इजीली एक्सेस टू योर लोकल ऑडियंस, मतलब एक छोटे सिरे पर जहां आप पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड मार्केट नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो, आप सिर्फ एक लोकल एरिया उठा रहे हो, अपने नियर बाय जो ऑडियंस है, नियर बाय जो कस्टमर्स है या नियर बाय जो पोटेंशियल यूजर्स है, उन्हें टारगेट करते हुए। तो लोग जीएमबी का वर्क यही होता है कि पहले बिग स्टेप्स रखने से पहले, बेबी फुट्स के साथ चले, आप पहले पूरा पैन इंडिया कवर करने से पहले अपने लोकल एरिया में एटलीस्ट अपनी लिस्टिंग को, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को रैंक कर पाए, अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो अब तक तो हमने ये जाना कि जीएमबी क्यों जरूरी। अब हम बात करते हैं कि जीएमबी के फायदे क्या होते हैं। तो देखो, कुछ बेनिफिट्स मैं आपके जीएमबी के यहाँ आपको लिख के बताती हूँ। फर्स्ट इज हेल्प कस्टमर टू फाइंड योर लोकेशन, ठीक है। जब आप गूगल पर मैप लिस्टिंग करते हो अपनी, जब आप बिजनेस को लिस्ट करते हो, तो इस बिजनेस में ना आपको जो भी लिस्टिंग होती है, आपको एड्रेस, इनफैक्ट मैप पर पिनिंग मिलती है। मतलब गूगल मैप पे आपने देखा होगा कि आपको एड्रेस के साथ, बिजनेस लोकेशन के साथ एक मैप एड्रेस भी दिया जाता है, जहां से आपका जो भी कस्टमर है, जो भी यूजर है, वो इजिली आप तक पहुंच पाए, इजिली आप तक कनेक्ट कर पाए। तो एक ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कस्टमर आपके फिजिकल बिजनेस या फिर फिजिकल जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी चीज है, वहां पर पहुंच पाए, ठीक है। उसके लिए इजी टू एक्सेस हो जाए कि हाँ भाई, हम वहां तक कनेक्ट कर सकते हैं आपको, हम आकर आपसे मिल सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, या हमें डाइन इन करना है या टेक अवे करना है, जो भी चीजें ले। तो हेल्प कस्टमर टू फाइंड योर बिजनेस लोकेशन, बिजनेस मतलब आपके कस्टमर आप तक आसानी से पहुंच पाए। सेकंड जो इसका बेस्ट बेनिफिट होता है, दैट इज जब आप एक गूगल लिस्टिंग करते हो, ठीक है, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, उस लिस्टिंग में आपका फोन नंबर भी है, वेबसाइट भी है, एड्रेस भी है, ठीक है, पिक्चर्स भी हैं। ये सारी चीजें आप अपनी गूगल लिस्टिंग में, या गूगल मैप लिस्टिंग बोलो या गूगल माय बिजनेस बोलो या गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलो, मैं डायरेक्टली जीएमबी बोलती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब आप अपनी जीएमबी की लिस्टिंग करते हो ना, तो आप ये सारी डिटेल्स देते हो। तो जो भी लोग हैं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से भी, फोन से भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करके आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो फिजिकली आपकी लोकेशन पे, आपकी बिजनेस लोकेशन पे विजिट कर सकते हैं। पिक्चर्स देख के आपके बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। वो बिजनेस गए नहीं है, आपका ऑफिस उन्होंने नहीं देखा, आपके ऑफिस के बारे में उन्हें नहीं पता, आपके स्टाफ के बारे में उन्हें नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, जीएमबी को जितनी बार भी सर्च करते हैं, वहां जो भी पिक्चर्स डली होती है, उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि आपका बिजनेस लोकेशन क्या है, आपका बिजनेस कैसा है, आपकी बिजनेस में आपके एम्बियंस कैसा है, ऑफिस की लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें उन्हें मिल जाती है। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर इस तरह का डाटा मिलता है, तो ये हाई चांसेस होते हैं कि आपके कन्वर्जन बढ़े, आपके ऑफिस पर विजिट बढ़े,
लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, इस तरह से ये आपकी हेल्प करता है। तो ये दूसरा बेनिफिट है कि इंक्रीमेंट इन कन्वर्जन, विजिट्स एंड ट्रस्ट। ठीक है, लोगों को मान लीजिए किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि इस तरह की सर्विसेज आप, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप आकर XYZ ग्रुप से ले लीजिए। अब मैंने उससे गूगल पर सर्च किया XYZ ग्रुप, मुझे किसी से रिकमेंडेशन मिला है, मैंने सर्च किया, मुझे वहां फोन नंबर मिल गया, मैंने कनेक्ट किया, मेरी डील फाइनल हुई एंड बूम, यहां हमारा कन्वर्जन हो गया। मैंने कॉल किया या मैंने वेबसाइट से कनेक्ट किया और मेरे को विजिट करने के लिए मिल गया। ठीक है, और अगर मैं पिक्चर्स रेगुलरिटी पर डालूंगी अपनी जीएमबी प्रोफाइल पर या फिर डायरेक्टली रिव्यूज आते रहेंगे, तो ये भी आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो ये दो बेनिफिट हैं जो हमने अभी तक जाने। अब हम तीसरे बेनिफिट की तरफ चलते हैं। जो थर्ड बेनिफिट जीएमबी प्रोफाइल से एक लोकल बिजनेस को होता है, दैट इज आपकी जीएमबी प्रोफाइल को जो चीज अच्छी तरह से डिफाइन करती है, दैट इज रिव्यूज एंड रेटिंग फ्रॉम द लास्ट ऑडियंस। ठीक है, आपकी जो भी जीएमबी प्रोफाइल होगी उस पर जो आपकी बिजनेस की रेटिंग्स होंगी कि जिस जिस लोग बंदे ने या जिस जिस पर्सन ने आपसे कनेक्ट किया है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ली है, आपको उसको आपका जो गुड प्रोडक्ट या बिजनेस कुछ भी है वो किस तरह से अच्छा लगा। देखो, आज के डिजिटल एरा में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपनी ORM की क्लासेस में भी बताया था कि रिव्यूज एंड रेटिंग आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑडियंस बिजनेस पर इतना ट्रस्ट नहीं करती है, पर ऑडियंस उस ऑडियंस की टेस्टिमोनी पर, उस ऑडियंस के रिव्यू पर ट्रस्ट कर लेगी जिसने ऑलरेडी वो बिजनेस से इंटरेक्ट किया होगा। तो आपका जो रिव्यूज रेटिंग है वो भी आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां आपने कोई भी बोला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, यहां मैंने इसके हिसाब से एक जीएमबी की प्रोफाइल बनाई, उस जीएमबी की प्रोफाइल पर जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल XYZ ग्रुप, ठीक है, ABC ग्रुप, इन सबको हमने डिजिटल मार्केटिंग में दिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट का सर्विस। ठीक है, अब इन लोगों ने मेरी जीएमबी प्रोफाइल पर जाके 5 रेटेड स्टार दे दिए। देन इनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे या इन दो एजेंसी के जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी तो देखेंगे यार कौन सी एजेंसी है जो इनके बिजनेस को मैनेज कर रही है, वो भी कल को हमारे पेज पर आएंगे या कल को ये भी किसी को रिकमेंड करेंगे या कहीं भी जाकर हमारा कोई प्रमोशन होता है तो लोग क्या देखेंगे, वो लोगों की नजर हमारे बिजनेस के नेम, एड्रेस, फोन नंबर, लोकेशन इस पर बाद में पड़ेगी। पहला जो लोग ट्रस्ट करेंगे या पहला जो लोग व्यू करेंगे वो है आपकी रेटिंग्स एंड रिव्यू। तो ये भी आपके वर्क को एनहांस करता है, ये भी आपके कन्वर्जन को हेल्प करता है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट होता है कि इसमें रेटिंग, रिव्यू आपको डायरेक्टली ऑन फ्रंट पेज दिखता है ताकि ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर पाए, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। और फोर्थ है आपका इम्प्रूव एसईओ रैंकिंग। ठीक है, इसको ना कई लोग लोकल एसईओ भी बोलते हैं। तो इसमें जब आपकी ये सब चीजें होती हैं तो ये आपकी एसईओ रैंकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। जीएमबी प्रोफाइल, अगर आपके बिजनेस की जीएमबी प्रोफाइल भी है, वेबसाइट भी है, तो ये दोनों इंटरलॉक होकर आपकी वेबसाइट रैंकिंग को भी सपोर्ट करेंगे और वेबसाइट रैंकिंग आपकी जीएमबी रैंकिंग को भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज द हेल्प ऑफ इंटरनल लिंकिंग। क्यों? क्योंकि दोनों अकाउंट मर्ज है, दोनों अकाउंट कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आपको एक चीज हमेशा जाननी है कि वेबसाइट हेल्प करेगी जीएमबी रैंकिंग में और जीएमबी हेल्प करेगी वेबसाइट रैंकिंग। तो इस तरह से भी आपकी हेल्प होती है। अगर आपकी जीएमबी है, लोकल ऑडियंस उससे कनेक्ट हो रही है, लोकल ऑडियंस उस पर अच्छा रिव्यू दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के एसईओ पर भी हेल्प करेगा। तो ये अभी तक हमने बात की है कि जीएमबी क्या होता है, जीएमबी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जीएमबी सर्विसेज पर वर्क कर सकते हैं, जिन्हें जीएमबी बनाना बहुत नेसेसरी है, वो अपने जीएमबी पर वर्क कर सकते हैं। देखिए, जीएमबी जिन्हें बनाना चाहिए वो है शॉप ओनर्स, ठीक है, फ्रीलांसर्स, जिम ओनर, restaurants owner, and any other business who want
लोकल ऑडियंस। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम इसमें बात करेंगे कि किस किस बिजनेस ओनर को जीएमबी बनवाना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पर लास्ट में एक चीज लिखिए, एनी अदर बिजनेस हु वांट लोकल ऑडियंस। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जीएमबी बस यही बिजनेस प्रोफाइल वाले बना सकते हैं, या XYZ बंदा जो भी इस पर्टिकुलर नीश में डील कर रहा हो वही जीएमबी प्रोफाइल बनाएगा। नहीं, ये गूगल की तरफ से एक फुल्ली फ्री टूल है और ये एड्रेस करता है आपकी लोकल ऑडियंस को, ये कनेक्ट करता है आपकी लोकल ऑडियंस को, वो लोग जो आपके ही आसपास रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी इंसान स्टार्टअप कर रहा है या बिजनेस चलाना चाहता है या बिजनेस रन करना चाहता है, अपना एक छोटी सी दुकान लेके बैठा है, तो वो भी जीएमबी के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। वो जीएमबी के ऊपर रजिस्टर करके अपनी रैंकिंग पर वर्क कर सकता है, कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर अपने बिजनेस की प्रोफाइल डालकर, लोकेशन डालकर, फोन नंबर डालकर इजीली अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है और वहीं से रेटिंग एंड रिव्यूज के दम पर वो रैंक करके बेस्ट 3 के अंदर आ सकता है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर नीश में डील करते हो तो ही जीएमबी पर नहीं। हर वो बंदा जो अपने आप को अपनी लोकल ऑडियंस में, जो अपने आप को अपनी लोकल ऑडियंस के अंदर बेस्ट प्रूव करना चाहता है, वो जीएमबी के अंदर लॉग इन कर सकता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस ओनर लोग या स्मॉल शॉप ओनर या फ्रीलांसर, इवन अ जिम फ्री, जो भी चाहे वो जीएमबी पर लॉग इन कर सकता है। तो अब जीएमबी पर लॉग इन कैसे करते हैं, किस तरह से आप अपना जीएमबी अकाउंट बना सकते हो, उसे मैनेज करना फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रो, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। होपफुली आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू रजिस्टर योर बिजनेस ऑन गूगल मैप, या जीएमबी प्रोफाइल अगर मैं सेकंड टर्म में बोलूं तो जीएमबी प्रोफाइल कैसे बनाएं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.